नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी के ऑर्गेनिक एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बहुत सारी फसलों की बिजाई का समय आ चुका है, जैसे कि गेहूं है, सरसों है, सब्जियों में बहुत ज़्यादा इस समय पूरी साल भर में सबसे ज़्यादा खेती इसी समय करते हैं, सब्जियों की खेती। और सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? गोबर की खाद डालते हैं, ट्रॉली भर भर के डालते हैं, टनों में डालते हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। एक्चुअली कल मेरी किसान भाइयों से बात हो रही थी, हरियाणा के कुछ किसान भाई डिस्कस कर रहे थे कि हम गौशाला से गोबर का खाद डायरेक्ट हमारे खेतों में डाल देते हैं। और जी, दीमक की बड़ी समस्या है, इंसेक्ट की समस्या है, सब्जियों में शुरुआत में ही फसलें ख़राब हो जाती हैं, फंगस का बहुत अटैक होता है। तो क्या करें दोस्तों? गलती तो आप सबसे पहले यहीं पे कर रहे हैं कि डायरेक्ट गोबर का खाद डाल रहे हैं। आपको ये देखिए, मोटा पीस ये है, इसके पास में कोई भी प्लांट जर्मिनेट होगा या इसके पास में है तो 100% वो प्लांट स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे फंगस ज़्यादा आएगा, कीट ज़्यादा आएंगे। और सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या है। इस डायरेक्ट आप गोबर की खाद डालें तो इसमें खरपतवार के सीड भी होते हैं। तो ऐसा क्या करें कि खरपतवार की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, फंगस भी नहीं आएगा, कीट भी नहीं आएंगे और खेतों में दीमक की समस्या भी नहीं रहेगी। किसी भी टाइप की खेती करते हैं, चाहे सब्जियों की है या कपास, धान है, मूंगफली है, गेहूं है, सरसों है, कोई भी फसल कर रहे हैं, बागवानी में किसी भी टाइप के पौधे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले किसान का सच्चा साथी डंडा और ड्रम मैंने ले लिया है। इसके बिना हमारी खेती अधूरी है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब क्या करना है? गोबर की खाद को उपचारित करके डालना है, और वो भी बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना है कि फंगस है, विल्ट वगैरह की समस्या सब्जियों में बहुत ज़्यादा आती है। पूरी जो आप पहले जो रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, कई तरीके के सीड आप महंगे महंगे परचेज करते हैं, लेबर कॉस्टिंग वगैरह सारा सब कुछ ख़राब हो जाता है। जब विल्ट की समस्या आती है, फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरुआत होती है, तो कोई भी फंगस है, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कुछ भी नहीं आए, उसके लिए सबसे पहले 200 लीटर पानी लीजिए। अगर आप 1 एकड़ में कितना भी गोबर डाल दें, उसके लिए 200 लीटर पानी सफिशिएंट है। पानी फिर आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इस पानी में सबसे पहले आपको डालना है दोस्तों ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास। ट्राइकोडर्मा आप 1 लीटर की बोतल डाल दीजिए 1 एकड़ के लिए। आप 500 ml भी डाल सकते हैं, बट 1 एकड़ सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप तुरंत तैयार करेंगे, टाइम नहीं लेना है। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर की बोतल लेनी है ट्राइकोडर्मा की। ऐसा नहीं है कि ये बना करके आपको लंबे समय तक स्टोर करना है, फिर गोबर की खाद में डालना है। नहीं दोस्तों, आप तुरंत ये काम सारा कर लेंगे। तो ये पहले मैं ट्राइकोडर्मा डाल देती हूँ। गेहूं की खेती के लिए वरदान है दोस्तों। सब्जियों की खेती इस टाइम, गोभी वगैरह, कोई भी आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मिर्च, टमाटर, आपको गोबर की खाद डायरेक्ट डालनी ही नहीं है, उपचारित करके ही डालना है। और ये कोई बहुत महंगा खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है। जितना आप महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड परचेज करेंगे, उससे बहुत कम खर्चा है। ये ट्राइकोडर्मा मैंने डाल दिया है। अब हम लेंगे सूडोमोनास। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास ये मेरे पास लिक्विड फॉर्म में है। आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में है तो डायरेक्ट इस तरीके से देखिए, गोबर का आप बेड बना लीजिए। थोड़ा हमने ऊंचा बनाया, आप थोड़ा चौड़ाई में बना सकते हैं, और इसके ऊपर डायरेक्ट छिड़काव कर देना है। आप पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर डायरेक्ट आपको छिड़काव करना है। आगे मैं बताती रहूँगी कैसे डालना है। ये सूडोमोनास इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। जो भी शुरुआती स्टेज में फसलों में समस्याएं आती है, कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। अगर केवल ट्राइकोडर्मा लेंगे तो भी अच्छा है, केवल सूडोमोनास लेंगे तो भी अच्छा है। अगर ये दोनों नहीं है, तब भी आप एक तरीका मैं बताऊंगी जिससे आप खेत बिल्कुल गोबर की खाद को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, और आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। और अब क्योंकि दोस्तों इनको डेवलप करना है, डेवलप करके आपको डालना है, तो डेवलप करने के लिए हमें चाहिए गुड़। और ये मैं 1 एकड़ के लिए लगभग 2 केजी गुड़ ले रही हूँ। और आप 1 केजी, 2 केजी, कितना भी जो आसानी से मिल जाए उतना ही गुड़ ले सकते हैं। तो ये गुड़ इसमें डाल देती हूँ।
नेक्स्ट दोस्तों, आप गेहूं है या धान है, ऐसी फसलें जिनमें यूरिया बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इवन कि धान गेहूं ऐसी फसलों में तो 5 से 6 बैग भी यूज कर लेते हैं 1 एकड़ में, जो कि बिल्कुल गलत है। मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है, मिट्टी सख्त हो रही है और कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको क्या करना है, और ख़र्चा भी बच जाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि दोस्तों आप NPK कंसोर्टिया, NPK के जो बैक्टीरिया आते हैं वो इस्तेमाल कीजिए, जो फिक्स हो जाते हैं। फॉस्फोरस तो सबसे ज़्यादा फिक्स होने वाला पोषक तत्व है, जड़ों के पास जाता ही नहीं है, जड़ों को जाना पड़ता है अपटेक करने के लिए। तो इसलिए बेस्ट है कि फिक्स नहीं हो, पौधों को अपटेक हो जाए, इसलिए आपको यूज करना है NPK के बैक्टीरिया। फिक्स हो गए जो भी पोषक तत्व है, इनको ये उस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जिस रूप में पौधा अपटेक कर सके। दोस्तों क्रॉप में कम से कम 2 या 3 बार आपको यूज करना है। सबसे पहला आपको यूज करना है गोबर की खाद में ही। आपको जो भर भर के यूरिया DAP यूज करेंगे उसकी मात्रा ऑटोमेटिक ही आपको लगेगा कि कम हो रही है। और ये भी आप 500 ml से 1 लीटर तक यूज कर सकते हैं। अच्छा, केवल NPK के बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं हो तो PS भी है, एजिटोबैक्टर है, KM भी है, ये अलग अलग भी आप ले सकते हैं। 500 ml कितना भी आप ले सकते हैं। तो ये भी अभी इसमें मैं डाल देती हूँ। NPK कंसोर्टिया, ये इफ़को का भी आता है, क्रिप्को का भी आता है और भी अलग अलग कंपनियों का अवेलेबल हो, आप किसी का भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। सिंपल तरीका आपको मैं बताती हूँ, कुछ भी नहीं है तो गुड़ और केवल आप गौमूत्र ले सकते हैं। और ये गौमूत्र इस तरीके से बेड बनाना है। बेड बना करके गौमूत्र में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, नाइट्रोजन वगैरह की, तो आप गौमूत्र से भी पूर्ति कर सकते हैं। गोबर की खाद क्योंकि सूख जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए, और साथ ही डीकम्पोज का काम भी करता है गौमूत्र। अगर आपके पास वेस्ट डीकम्पोजर, कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि मैम कहाँ मिलेगा आप, तो हम गौमूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं डीकम्पोज करने के लिए। तो गौमूत्र अभी हम डाल देंगे भैया। गौमूत्र और गुड़ का पानी भी केवल आप डालेंगे तब भी बहुत ही जल्दी डीकम्पोज हो जाएगा गोबर की खाद। लेकिन क्योंकि फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास वगैरह लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा पावरफुल बन जाए हमारा फर्टिलाइज़र। भैया ये इसमें डाल दो, हाँ इस पे छिड़क दो। ये इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर डाल देना है, फिर जैसे पानी वगैरह और चीज़ें मिलाओगे तो पूरे में ये चला जाएगा। और ये अभी हम दूसरे बेड पे डाल लेते हैं। दोस्तों आपको केवल गोबर की खाद डालना है तो अब भी आप डाल सकते हैं। इसके अंदर गोबर की खाद में भी कोई भी आप फर्टिलाइज़र मिलाना चाहते हैं तो वो भी आप मिला सकते हैं। जैसे कि जिप्सम वगैरह यूज करते हैं किसान भाई, या सरसों की खल वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी आप इसमें ऊपर ही डाल दीजिए। फिर धीरे धीरे आप जैसे बीच बीच में मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में मिक्स हो जाएगा। अब हम डालेंगे दोस्तों बीच बीच में होल करके, ये जो हमने कल्चर तैयार किया है पावरफुल तो तभी बनेगा जब ये हम मिक्स कर देंगे। अब डालना कैसे है दोस्तों, ये देखिए बीच बीच में होल बनाना है आपको ताकि ये अंदर तक जाए। भैया डाल दो। पूरे गोबर की खाद में जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपको ये जो भी कल्चर, इस कल्चर को आप 24 घंटे पहले या 2 दिन 3 दिन पहले भी बना सकते हैं और तुरंत भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। पाउडर फॉर्म में, जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था, पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास ले रहे हैं तो आप इस तरीके से पहले छिड़क दीजिए। जैसे आप ये गुड़ का पानी गौमूत्र डालेंगे तब ऑटोमेटिक ही सब में, सारे खाद में मिक्स हो जाएगा।
डाल दो भैया। बेड पूरा गीला होना चाहिए। आपने 200 लीटर में तैयार किया लेकिन पूरे खाद को ये गीला नहीं कर पाएगा, तो बाद में आप पानी चला देना है। पूरा अच्छे से गीला होना चाहिए खाद नीचे तक। हाँ, पूरे पे डाल दो भैया। दोस्तों सारी चीज़ें मिलाने के बाद में और गोबर में पानी, क्योंकि ज़्यादा अगर ड्राई है तो थोड़ा सा पानी और डालना है। चारों तरफ गीला होने के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि या तो इसको छाया में आप तैयार कर लीजिए। कोई पेड़ की छाया में तैयार कर सकते हैं या टिन शेड वगैरह है तो छाया में तैयार कर सकते हैं। हमारी तरफ बिल्कुल खुले में आप तैयार कर रहे हैं तो ग्रीन नेट है या जूट की बोरी है, किसी से भी आपको इसको ढकना है। डायरेक्ट धूप में नहीं करना है तैयार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने भी सारी चीज़ें मिलाने के बाद में अभी हम इसको ढक रहे हैं। और इसके बाद में भी आपको 3 दिन एक काम और करना है। 3 से 4 दिन तक डेली सुबह सुबह पानी देना है। और अगर टाइम है आपके पास तो 7 दिन डाल दीजिए। डेली पानी देना है ताकि अच्छे से पूरे में डिकम्पोज हो जाए। और बीच में हो सके तो पावड़े से आप इसको मिक्स भी कर दें, थोड़ा थोड़ा आप चला भी दें ताकि और अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा। और 10 दिन बाद में आप इसको, 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। 10 दिन बाद में आप इसको अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम है आपके पास है, 1 महीने का टाइम है तो 1 महीना भी आप रख सकते हैं, 30 दिन भी रख सकते हैं, 20 दिन बाद में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 10 दिन जरूर रखना है गोबर की खाद को, ताकि जो मोटे पीसेज है वो नहीं होंगे और बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह ये तैयार होना चाहिए। उसके बाद में आप इस्तेमाल कीजिए। किसी भी टाइप के, लास्ट में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी भी टाइप की फंगस जैसे फ्यूजेरियम विल्ट वगैरह की समस्या आती है, डंपिंग ऑफ है, कॉलर रोट है, रूट रोट है, इनकी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। वाइट ग्रब की समस्या है, किसी भी टाइप के इंसेक्ट की समस्या है, जड़ों में दीमक की समस्या भी आपके खेतों में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप बायोनिमेटोन पैसिलियोमाइसिस लीलासिनेस आप मिला लेंगे तो फिर इन्हीं के साथ में तो दोस्तों आपकी फसलों में निमेटोड की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। डायरेक्ट गोबर का खाद नहीं डालना है, विशेष ध्यान रखना है। आने वाले सीजन में गेहूं सरसों की लार्ज स्केल पे खेती होती है तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। बेड बना करके इसी तरीके से गोबर की खाद को तैयार कीजिए। आप 5 क्विंटल डाल रहे हैं तो 2.5 क्विंटल 2 क्विंटल ही डालिए। 6 ट्रॉली डाल रहे हैं तो 2 या 3 ट्रॉली डालिए, आधा कर दीजिए, आधी क्वांटिटी में डालिए। रिजल्ट आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा जितना आप भर भर के डालते हैं। साथ ही आपने एनपीके के बैक्टीरिया आप डाल रहे हैं तो जो यूरिया है, डीएपी है, उनकी आवश्यकता भी बहुत कम हो जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, फसलों को स्वस्थ रख सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से आप अपने देश को, खुद को, साथ ही जनता को बचा सकते हैं और उनकी हेल्प भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से। और हमारी इस तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।